साल के 10वें महीने अक्टूबर की शुरुआत हो चुकी है। वित्त वर्ष 2025 की बात करें तो आधा साल बीत गया है। ऐसे में अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ इनकम टैक्स के साथ ही कई वित्तीय नियमों में बदलाव हो गया है। इन बदलावों के साथ ही शेयर मार्केट से जुड़े 3 नियम भी हैं। 1 अक्टूबर 2024 से ये बदल गए हैं। शेयर मार्केट से जुड़े नियमों में बदलाव की अगर बात करें तो निवेशकों की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और प्रॉफिट को ये प्रभावित कर सकते हैं। इनमें सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी शामिल है। ऐसे में शेयर बाजार से जुड़े कोई भी कदम उठाने से पहले आपको इन 4 नियमों को जरूर जान लेना चाहिए। यहाँ सबसे पहला है एनएसई और बीएसई पर ट्रांजैक्शन चार्ज में बदलाव। केंद्र सरकार ने बजट 2024 में सिक्योरिटीज फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। बीएसई ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में सेंसेक्स और बैंकेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रांजैक्शन चार्ज को संशोधित कर 3,250 रुपए प्रति करोड़ प्रीमियम टर्नओवर कर दिया है। हालांकि इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में अन्य कॉन्ट्रैक्ट के लिए लेनदेन शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि सेंसेक्स 50 ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शन के लिए बीएसई प्रीमियम टर्नओवर के प्रति करोड़ 500 रुपए का लेनदेन शुल्क लेता है, जबकि इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स के लिए कोई लेनदेन शुल्क लागू नहीं होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक कैश मार्केट के लिए प्रति 1 लाख ट्रेडिंग वैल्यू पर 2.97 रुपए चार्ज लिया जाएगा। वहीं इक्विटी फ्यूचर के लिए प्रति 1 लाख रुपए के ट्रेडिंग वैल्यू पर 1.73 रुपए ट्रांजैक्शन चार्ज वसूला जाएगा, जबकि ऑप्शंस में ये फीस 35 रुपए 3 पैसे प्रति लाख प्रीमियम वैल्यू होगी। करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में एनएसई ने फ्यूचर्स के लिए ट्रांजैक्शन फीस 0.35 रुपए प्रति लाख ट्रेडेड वैल्यू रखी है, जबकि करेंसी ऑप्शंस और इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस में ये फीस 31 रुपए 10 पैसे प्रति लाख प्रीमियम वैल्यू होगी। इसी तरह बीएसई ने भी अपनी ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव किया है। करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पर 1 करोड़ की टर्नओवर वैल्यू पर 45 रुपए फीस लगेगी। बीएसई के ऑप्शंस पर 1 करोड़ की प्रीमियम टर्नओवर वैल्यू पर 100 रुपए की फीस लगेगी। दूसरे बदलाव की अगर बात करें तो ये भी बजट से ही लागू हुआ था। यूनियन बजट 2024 में सरकार ने फ्यूचर और ऑप्शंस यानी कि एफएनओ ट्रेड पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। ये ऐलान भी 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो गया है। नए नियमों के तहत शेयर बाजारों में फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए 0.0125% से 0.02% का टैक्स वसूला जाएगा, जबकि ऑप्शंस ट्रेडिंग पर 0.1% टैक्स देना होगा। बता दें कि एसटीटी में ये बढ़ोतरी रिटेल डेरिवेटिव ट्रेडिंग में हाल के दिनों में आए भारी उछाल को देखते हुए निवेशकों को हतोत्साहित करने के लिए की गई थी। विश्लेषकों के अनुसार एसटीटी में वृद्धि से बाजार में वॉल्यूम और डेप्थ प्रभावित हो सकती है और एक्सचेंजों और सेबी की कमाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब यहाँ तीसरे बदलाव की अगर बात करें तो शेयर बायबैक पर अब टैक्स देना होगा। बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शेयर बायबैक से होने वाली इनकम को डिविडेंड के बराबर बताते हुए इस पर टैक्स लगाने का ऐलान किया था, जो 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा। अब शेयर बायबैक में पार्टिसिपेट करने वाले इन्वेस्टर को कैपिटल गेन्स पर टैक्स चुकाना होगा। पहले शेयर बायबैक पर कंपनियों को 20% टैक्स चुकाना पड़ता था। बायबैक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले इन्वेस्टर्स पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अब बायबैक से होने वाले कैपिटल गेन्स को डिविडेंड इनकम माना जाएगा। इस पर इन्वेस्टर के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। चौथा बदलाव बोनस इशू को लेकर भी है। 1 अक्टूबर को या इसके बाद ऐलान होने वाले सभी बोनस इशू के शेयर रिकॉर्ड डेट के 2 दिन बाद से ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होंगे। पहले रिकॉर्ड डेट के 2 हफ्ते बाद बोनस इशू के शेयर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते थे। रिकॉर्ड डेट का मतलब उस तारीख से है जिसके आधार पर कंपनी शेयर धारक को बोनस इशू में शेयरों के आवंटन का हकदार मानती है। दरअसल सेबी ने इस बारे में 16 सितंबर को एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें बोनस शेयरों के लिए T+2 ट्रेडिंग शुरू करने का ऐलान किया गया था।